आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद छोटू सर के साथ। दोस्तों, कल हम लोग जितना पढ़े हुए थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे आज की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो कल दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे? देसी रियासत, मतलब जो 552 देसी रियासत था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, उसको मिलाकर कैसे एक बनाया गया, ठीक ना? उसी के बारे में कल पढ़े हुए थे, तो उसको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो कल हम बताए थे कि बाबू, जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो 552 देशी रियासत थी। तो 552 में से कितना स्वतः मिल गया? उसको मिलाने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो मिलाने का काम किसको दिया गया था? सरदार पटेल और बीपी मेनन को। किसको दिया गया था बाबू? सरदार पटेल और बीपी मेनन को। सरदार पटेल और बीपी मेनन को बोला गया था सभी प्रांतों को मिलाकर एक एक अपना संयुक्त देश बनाया जाए, माने एकजुट बनाया जाए, सभी प्रांतों को एक ठिया किया जाए, ठीक ना? तो 552 में 549 तो मिल गई, लेकिन तीन कौन कौन नहीं मिली थी? तो एक थी जम्मू कश्मीर, एक थी जम्मू कश्मीर, और एक कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद जूनागढ़। जूनागढ़। जम्मू कश्मीर के राजा कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह को डोगरा शासक भी कहते हैं। हरि सिंह को डोगरा शासक भी कहते हैं। तो हरि सिंह को कैसे मिलाया गया था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के। कैसे मिलाया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के। उसके बाद हैदराबाद। तो हैदराबाद का राजा कौन था? निजाम। हैदराबाद का कौन राजा था? निजाम। तो इसको कैसे मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कैसे मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। पूछेगा कि हैदराबाद के राजा कौन थे? तो निजाम। इसको कैसे मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा। उसके बाद पूछेगा कि जूनागढ़ कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह द्वारा। इतना कल हम लोग देख चुके थे, ठीक ना? अब ये सब तो मिल गया, सब मिला करके एक लोगों को एबीसीडी से जब बोलने लगे कि ये क्या होता है एबीसीडी, हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों की गठन किया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए लोग मांग करने लगे, ठीक ना? तो भाषा के आधार पर जब मांग हुई थी, तो उस समय एक बनी थी एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी बनी थी भाषा के आधार पर। एसके एसके धर कमेटी में। एसके धर कमेटी 1948 ईस्वी में बनी हुई थी, ठीक ना? तो ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भाषाई आयोग था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भाषाई आयोग कौन था? तो एसके धर कमेटी। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट कितना ईस्वी में दिया? रिपोर्ट दिया 1948 रिपोर्ट दिया। इसने रिपोर्ट में अपना क्या दिया? रिपोर्ट। रिपोर्ट कब दिया था? 1948 में। रिपोर्ट कब दिया था ये? 1948 में। इसने रिपोर्ट में अपना कहा कि एक भाषा के आधार पर, इसने कौन? इसके धर कमेटी। इसने कहा कि एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। इसने अस्वीकार कर दिया है। एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर दिया, ठीक ना? तो लोग उत्तेजित हो गए कि क्यों नहीं होगा, काहे नहीं होगा, एक भाषा के आधार पर नहीं होगा तो ऐसे कैसे होगा, एबीसीडी को कैसे होगा? तो लोग उत्तेजित होने लगे। तो फिर उसके बाद बनी जेपीपी समिति। जे भी पी जेवीपी समिति। फिर उसके बाद क्या बनी बाबू? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। जेवीपी समिति भी 1948 में ही गठित हुई थी। 1948 में ही गठित हुई थी। इसमें कौन कौन थे? जेपीपी समिति में कौन कौन थे? इनमें तीन सदस्य थे। एक थे पटाभी। पटाभी
सीता पटाभी सीतारमैया थे के और कौन थे बताइए आप लोग। पटाभी सीतारमैया, एक थे बल भाई पटेल जी, बल भाई बल भाई जवाहर लाल नेहरू। उसके तीन सदस्य थे, पटाभी सीतारमैया, बल भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। पटाभी सीतारमैया, बल भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो ये बना था 1948 में, ये भी 1948 में ही बना था। फिर इसका रिपोर्ट कब आया, जैसे मान लीजिए एसके धर कमेटी 1948 में बनी, तो उसका रिपोर्ट आया 1948 में। इसका रिपोर्ट कब आया था, इसका रिपोर्ट आया 1949 में, एक साल बाद इसका भी रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट रिपोर्ट कब आया बाबू इसका, किसका, समिति का रिपोर्ट आया 1949 में। ये भी स्वयं ही बात बोला, ये भी जो जेबीपी समिति आई, ये भी स्वयं बात बोला कि एक भाषा के आधार पर एक राज्यों का गठन करना संभव नहीं है, ठीक ना। ये भी स्वयं वही बात को दोहराया जो एसके धर कमेटी ने बोला था। ये दोनों ने एक ही बात बोला कि मूल आधार प्रशासनिक आधार पर इसको बंटवारा किया जा सकता है, ठीक ना। तो और लोग उत्तेजित हो गए, जब जेबीपी समिति आई तो लोग उत्तेजित हो गए, क्यों नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, समझ में करते हैं, क्यों नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा। भाषा के आधार पर मान लीजिए कि बिहार में भोजपुरी बोलने वाला ज्यादा है, तो भोजपुरी के आधार पर भाषा के गठन किया जाए, हिंदी बोलने वाला ज्यादा, तो हिंदी, तो मान लीजिए कि बहुत सारा राज्य हो जाएगा जी। भाषा के आधार पर 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर भाषा ही चेंज हो जाता है, तो कितना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक केरला के व्यक्ति थे, जब जेबीपी समिति आई तो एक केरला के व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टा ना पोट्टी श्री राम लल्लू जी थे ना, पट्टाभी सीतारमैया हम बोल रहे थे, एक मिनट रुकिए, पोट्टी श्री राम लल्लू जी थे, पोट्टी, एक मिनट देखिए, जेबीपी समिति आया, उसके बाद एक व्यक्ति थे पोट्टी पोट्टी श्री पोट्टी श्री राम लल्लू, एक व्यक्ति थे, ये थे केरला के, कहाँ के थे बाबू, केरला के, आंध्र प्रदेश में, आंध्र भूख हड़ताल पर बैठ गए, आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर तो 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर 1952 को 15 दिसंबर कितना दिन बैठे थे भूख हड़ताल पर, पटाभी पोटी श्री राम लल्लू, पोटी श्री राम लल्लू केरला के व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे, तो 9 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। जब 9 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई तो लोगों में एकदम ऐसी टाइप को तंगना उत्तेजना आने लगी कि बताइए, ये तो अंग्रेज से भी सरकार ऐसी है, अंग्रेज से भी इसका नीति खराब है कि भूखे मार दे रहे लोगों को, लोगों का सुनवाई नहीं कर रही है, लोगों को बात नहीं सुन रही है, अंग्रेज भी इतना नहीं तंग किए जितना भारत सरकार कर रही है अभी। इससे सरकार बेबस हो गई, सरकार बेबस होकर हानन पानन में, एक नहीं होता है मजबूर होकर, मजबूर हो गई सरकार, मजबूर होकर प्रथम भाषाई राज्य बनाई, किसको, आंध्र प्रदेश को, प्रथम भाषाई आयोग राज्य किसको बना दी, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश पूछेगा कि प्रथम भाषाई राज्य माने पहला बार जो राज्य बना था वो कौन था, तो आंध्र प्रदेश। कब बना था आंध्र प्रदेश, प्रथम भाषाई राज्य आंध्र आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं ना, पट्टाभी सीताराम लल्लू जी क्या कर दिए हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना हुआ था बाबू, 1 अक्टूबर 19
ईस्वी में राज्य का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब जब एक राज्य का गठन हो गया, जब एक राज्य का गठन हो गया तो लोगों में इसकी मांग और तेज हो गई। लोगों में इसकी मांग और तेज हो गई कि मान लीजिए ये तो सरकार आनन फानन में दे दी थी नो कि वहां पर पटाभी सीतारामैया जी की मृत्यु हो गई थी। ये सरकार चाहती थी थोड़े कि हम ये आंध्र प्रदेश राज्य की गठन करें, नहीं चाहती थी। लेकिन जब पटाभी सीतारामैया जी पटाभी सीताराम पोटी श्री राम लल्लू जी की मृत्यु हो गई तो सरकार को मजबूर यानी बेवश होकर देना पड़ा। बेवश होकर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 9 दिसंबर 1952 में मृत्यु के बाद करना पड़ा। कितना ईस्वी को हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी के। तब क्या हुआ कि अब मांग तो और सब बोल रहा है कि हमारा राज्य स्थापना कीजिए, हमारा राज्य स्थापना कीजिए, हमारा राज्य स्थापना कीजिए, मेरा राज्य दीजिए, मेरा भाषा का यूपी दीजिए, बिहार दीजिए, झारखंड दीजिए, सब बोलने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक आयोग बना। आयोग बना कौन बाबू? फजल आली आयोग। एक आयोग बना फजल फजल अली फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बना था 1953 में। कब बना था बाबू? 1953 में। 1953 में इसमें सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। खुद तो फजल अली थे ही सदस्य। सदस्य बाबू कौन थे? सदस्य थे 3। कौन कौन? एक थे फजल, एक थे फजल अली, एक थे, एक मिनट रुकिए, मार्कर ढीला हो गया। एक थे फजल अली, एक थे हृदयनाथ कुजरू, हृदयनाथ कुजेरू, एक कौन थे बाबू? के एम पणिकर, इसका पणिकर। इन देखिए फजल अली योग बना 1953 में। इसमें सदस्य 3 थे, फजल अली। तो 1953 में जब बना तो ये अपना देखिए, ये अपना रिपोर्ट दिया 1955 ईस्वी में। रिपोर्ट कब दिया बाबू? 1955 ईस्वी में दिया। 1955 में ये रिपोर्ट दिया। 1955 में 1955 में क्या दिया? रिपोर्ट 1955 रिपोर्ट दिया। इन्होंने एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार किया। ये भी क्या कि लोग एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का अस्वीकार कर दिया। तो फिर इसने क्या किया? इसने 2-3 शर्त रखी कि अगर ये शर्त पूरा हो रहा होगा किसी राज्य का तो हम उसको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे। शर्त नंबर पहले ये था कि अगर किसी भी क्षेत्र में जिस भाषा के बोलने वाले 70% से अधिक होंगे, माने 70% की आबादी होगी, तो वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन मुख्य आधार जो था, जब मुख्य आधार था, इसको प्रशासनिक आधार ही रखा। मुख्य आधार प्रशासनिक ही आधार रखा। लेकिन ये बोला कि जहां पर 70% से अधिक, मान लीजिए बिहार में भोजपुरी बोलने वाले 70% से अधिक हो, हम समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि बिहार में अगर 70% से अधिक बोलने वाले ही भोजपुरी हो तो बिहार को भोजपुरी की दर्जा दे दी जाएगी। ऐसे उसने अपना रिपोर्ट में कहा। तो इसने अपना रिपोर्ट में यही कहा कि 70% बोलने वाले हो। तो इसने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का ऑर्डर दिया बनाने के लिए। इसके आधार पर कितना 16 राज्य प्लस 3 में बोला। उसके आधार पर जब 70% की सीमा जो हो रहा था, 70% से सीमा जिसको मिल रहा था, तो उसके आधार पर 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने को बोला। तब 7वां संविधान के संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ
उसके द्वारा देखिए 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके द्वारा 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, तो 14 राज्य प्लस 6 कि 1955 का अधिनियम से कितना राज्य और कितना यूटी बना, तो 14 राज्य और 6 यूटी। इस किसके आधार पर बना बाबू? 1955 के अधिनियम के, 1955 की रिपोर्ट जो आया उसके आधार पर। ये कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। कब आया? लिख लीजिए, पहले लिखिए एसके धर आयोग, एसके धर आयोग लिखिए 1948, एसके धर आयोग 1948। लिखिए प्रथम भाषाई आयोग, ये क्या था बाबू? प्रथम भाषाई आयोग। इसका रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट लिखिए 1948। इसने अपने रिपोर्ट में एक भाषा के आधार पर, इसने अपने रिपोर्ट में एक भाषा के आधार पर एक राज्यों का गठन को अस्वीकार किया, एक भाषा के आधार पर एक राज्यों का गठन का अस्वीकार किया। उसके बाद लिखिए जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, जेबीपी ऐसे लिखिए बाबू, जेबीपी, जेबीपी समिति। तो इनमें सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे बाबू? लिखिए 1 नंबर पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, पटाभी, पटाभी ऐसे लिखिए, पटाभी सीतारमैया। पटेल, इधर लिख लेंगे वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा लिखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लिखिए इसका रिपोर्ट आया 1949 में, रिपोर्ट 1949 में, रिपोर्ट में लिखिए एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार किया, एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार किया। एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार किया। लिखिए उसी में नीचे बना के लिखिए 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद समाजसेवी थे पोट्टी श्रीराम लल्लू जी, पोट्टी श्रीराम लल्लू। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीराम लल्लू का मृत्यु हो गई। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीराम लल्लू की मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन में डाल दीजिएगा, क्वेश्चन में डाल दीजिए 15 दिसंबर 1952 को। फिर लिखिएगा सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, 1 अक्टूबर 1953 को 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया, आंध्र प्रदेश का गठन किया। अब देखिए क्या हुआ, इतना लिख लिए, अब आगे कहानी समझिए। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार बनाना थोड़ी चाहती थी। एक मिनट, एक और लिखना था ना हम लोग का। अच्छा फजल अली योग लिखना है ना, लिखिए लिखिए लिखिए, ये छूट गया। ठीक ठीक, अच्छा बोले बाबू। फजल अली योग लिखिए 1953 ईस्वी में आया। इसमें सदस्य थे 3, फजल अली योग 1953, सदस्य संख्या 3। इसमें लिखिए सदस्य कौन कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुजरू, के एम पणिकर, फजल अली, हृदयनाथ कुजरू, के एम पणिकर। ठीक, उसके बाद लिखिए इसका रिपोर्ट आया 1955 ईस्वी में। रिपोर्ट कब आया बाबू? 1955 ईस्वी में। रिपोर्ट में क्या दिया कि 16 राज्य, लिखिए 16 राज्य प्लस 3 यूटी बनेगा। अपना रिपोर्ट में दिया कि 16 राज्य और 3 यूटी बनेगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन भैया हुआ 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 यूटी का बनाया गया। इसने लिखिए इसका प्रावधान क्या था? जेबीपी समिति जब बना तो हमने फजल अली योग, तो फजल अली योग का प्रावधान क्या था?
फजर अली को लिखिए, यदि 70% से अधिक आबादी, यदि 70% से अधिक आबादी उस क्षेत्र में निवास करता होगा तो उसको हम भाषा के आधार पर राज्य की दर्जा दे देंगे। यदि 70% से अधिक लोग वहां पर निवास करते होंगे तो हम भाषा के आधार पर उसको राज्य की दर्जा दे देंगे। दूसरा उसी में डालिएगा। मुख्य आधार प्रशासनिक ही रखा। मुख्य आधार क्या रखा बाबू? प्रशासनिक ही रखा। अब जब आंध्र प्रदेश राज्य की गठन हो गया, इसके बाद कहानी सुनिए। तो सब राज्यों ने अब बोला कि हमारा भी दीजिए, हमारा भी दीजिए, हमारा भी राज्य बनाइए भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश को अब सरकार को, अब जब ये आ गया फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की रिपोर्ट जब 1955 में हुआ तो उसके आधार पर जब 14 राज्य और 6 यूटी बनाने को बोल रहा था, तो पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। फिर बना कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन बना? छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, ऐसे ऐसे करके 14 राज्य बना। तो लिख ली, 2-4 वो लिख ले, उसके बाद आप गूगल से लिख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना लिखी 1 नवंबर 2000 ईस्वी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कितना में हुआ था बाबू? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा उत्तराखंड। 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, इसको अभी हुआ। उसके बाद लिखिएगा झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तीनों याद रखिएगा, एक ही में 2000 ईस्वी में है। अच्छा छोटा डेट याद कर लीजिए, 1915। तेलंगाना 2014 में बना था। तेलंगाना गया था तेलंगाना, इसीलिए इसको लास्ट में स्थापना हुआ 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए 3 को याद रखिए, 1972 में हुआ था। 1972 में कौन कौन हुआ था? तो मेघालय, याद रखिएगा, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर ये बाबू, ये है त्रिपुरा। इन तीनों का स्थापना कब हुआ बाबू? 1972 में। 1972 में 3 को याद रखिएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। कब बना? 1972 में। अब देखिए 2 को और याद कर लीजिए, 1960 में बना था महाराष्ट्र प्लस गुजरात। ये कब बना? 1960 में। तो ऐसे ऐसे करके और राज्य को आप लोग लिख लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।